तो आज हम लोग बात करेंगे कॉर्डेटा की। और कॉर्डेटा में अपना टॉपिक शुरू होता है कहाँ से? इससे पहले हो चुका है फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स नोन एज ऑयल ग्लैंड और यूरोपाइजियल। यूरो बताया था किसके लिए? टेल के लिए। यूरोपाइजियल ग्लैंड ये वहाँ से ऑयली सेक्रीशन करती है जो कि वेदर के ऊपर एक कोटिंग किए, फीदर के ऊपर एक कोटिंग की रहती है और वो फीदर हर वेदर में उड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं कि पानी बरसा तो पानी में भीग गई चिड़िया और मुरझा के नीचे गिरी, भड़ाक से मर गई। क्यों? क्योंकि ऑयली लेयर रहती है। ऑयल या वैक्सी लेयर हो जाएगी तो पानी रुकेगा क्या वहाँ पर? स्लिप हो जाएगा। कोटिंग रहती है। कोटिंग कौन करता है? यूरोपाइजियल ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड। तो पूरे पे कोई ग्लैंड नहीं। हम लोगों में स्वेट ग्लैंड है, सीवेसियस ग्लैंड है, ठीक है ना, मेमरी ग्लैंड्स हैं, लेकिन इनमें सिर्फ एक ऑयल ग्लैंड रहती है। ठीक, बाकी वहां लिख ही चुके हैं। बीक पाए जाएंगे, फीदर्स हैं, विंग्स पाए जाएंगे, फोर लिम्स मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में। मोस्टली सब फ्लाइट करती हैं, कुछ जो छोड़ के, जैसे ऑस्ट्रिच कैसी है? फ्लाइटलेस बॉडी। ठीक, इनमें स्केल्स मॉडिफाई हो जाते हैं वॉकिंग, स्विमिंग या फिर क्लैस्पिंग का। ठीक है, ट्री को पकड़ने में काम आते हैं। स्किन ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। फुली ऑसिफाइड हैं, लेकिन लॉन्ग बोन्स में क्या मौजूद है? एयर कैविटी, न्यूमैटिक बोन, डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड इज एडिशनल चैम्बर। आई जोड़ देना क्रॉप और लिजर्ड। क्रॉप और गिजर्ड, क्रॉप में स्टोर होगा, गिजर्ड उसको काटेगा। ये भी पिछले टर्म में बता चुके हैं आपको कि चिड़िया चुगना क्या होता है? फोराइजिंग। खाना नहीं खाती, क्या कहती? चुगती हैं, फोराइजिंग करती हैं। फोराइजिंग में एक एक दाना रखती जाती हैं किसके अंदर? क्रॉप के अंदर स्टोर कर लेती हैं और उसके बाद निकल लेती हैं। और वो क्रॉप से धीरे धीरे पूरे दिन जो है वो उतर के कहाँ पहुँचता है? गिजर्ड में। तो क्रॉप लिख लेंगे स्टोरिंग द फूड, गिजर्ड ग्राइंडिंग द फूड। गिजर्ड काहे के लिए? ग्राइंडिंग। ठीक, स्टोरी तक हमारी पूरी बता चुके हैं 15 मिनट में। ये रिवाइज करा रहे हैं आपको, पढ़ने में ही दोबारा पढ़ना चल रहा है। और यहां से कहानी शुरू हो जाती है किसकी? वार्म ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मस में दो ही याद रखने हैं आपको, एप्स और मैमल्स। बाकी सारे कॉर्डेट्स कैसे हो गए? कोल्ड ब्लडेड हो गए। ठीक, मेंटेन देयर कांस्टेंट टेम्परेचर। रेस्पिरेशन वही गिल्स के थ्रू, वो लंग्स के थ्रू। एयर सैक्स पर मौजूद होते हैं उसी लंग्स में। ये आपको सुंदर सुंदर पक्षी बने हुए हैं। मोर हरा ही होता है और कैसा होता है? पूरा हरा नहीं होता है। तो सबसे सुंदर से बात करते हैं सीटी बजा के। सिटाकुला, हाँ हाँ, सिटैकुला, सीटी हो जाता है सिटैकुला। ठीक है, पर सिटैकुला नहीं कहेंगे, सिटैकुला इज ए पैरट। तो सीटी बजा के शुरू करता है। पैरट की बात करें, सिटिकुला। पैरट की दोस्ती बनी रहती है किसके साथ में? पिजियन के साथ में, कोलंबा। क्योंकि हम कोई तोता पालता है, कोई कबूतर पालता है, पिजियन, कोलंबा। ठीक, और पीकॉक कर लेंगे तो पावो, पीकॉक पहला हो गया। सिटाकुला, कोलंबा, पीकॉक, पावा। पावो के बाद में कौवे ने दौड़ा लिया तो भाग गए हम लोग किस पे बैठ के? किस पे बैठ के भाग गए? मल्चर में ना भागो, स्ट्रूथियो पे, शुतुरमुर्ग की सवारी पे, ऑस्ट्रिच पे, स्ट्रूथियो। ठीक, और स्ट्रूथियो को दाता देखा तो उसके पीछे कौन दौड़ गया?
पेंगुइन ताली हो जाते हुए आपके पीछे आ गया, दैट इज एप्टेनोडाइट्स, एप्टेनोडिट्स। ये सब लिए ड्राइव किए जाते हैं क्योंकि बर्ड्स को डिटेल में है नहीं, 2 क्लासेस में बांटा जाता है, ठीक है ना। तो उन क्लासेस में जहाँ पर मोटाइल होते हैं फ्लाइटलेस और फ्लाइट बर्ड्स, तो एप्टेनो एप बर्ड्स का मतलब जो नहीं है जिनके पास, एब्सेंट। ऑर्निथोरिंकस, रिंकस इस तरह से लेके चलते हैं। नियोफ्रॉन, नियो कहीं भी लगता है उसके बाद नई की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ड्राइव तो है ही नंबर। वॉल्चर, इसको वी सबसे लास्ट में। तो पहले हमने सबसे पहले किसकी बात करी हैं, सिटेकुला, पिस्टिकुला नहीं, सिटेकुला। फिर किसको पाला, कोलंबो को। लखनऊ में तो कबूतरबाजी पुरानी है, पुराने लोग तोता रखे हुए हैं और लखनवी लोग जो है वो कबूतर रखते हैं, दैट इज पिजियन हो गया, कोलंबा। और उसके बाद में हसरत है देखने की किसको, पावो को, पावो कि नहीं पावो, ठीक है, पीकॉक। और इन सब को देख लिया तो किसने दौड़ा लिया, क्रो। क्रो हो गया कौन, कार्वस। और भागे किस पे, स्ट्रोथियो, दैट इज ऑस्ट्रिच। और पीछे ताली कौन बजा रहा है, पेंगुइन या एप्टेनोडाइट्स। अब बताओ, इससे स्लो तो पढ़ा नहीं सकते, तब भी खत्म हुआ जा रहा है पूरा, क्योंकि हम लोगों ने होमवर्क पहले कर ली ना। मैमल्स में आ जाओ, मैमल्स हर जगह मौजूद हैं, बता ही चुके हैं आपको। पोलर आइस कैप में पोलर बियर है, डेजर्ट में, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, केव्स में। इसीलिए अडॉप्टेड हैं काहे के लिए, बारोइंग के लिए भी, स्विमिंग के लिए भी। फिर आ जाइए क्या, वॉकिंग, फिर रनिंग, फिर क्लाइंबिंग और फिर फ्लाइंग। ये तो लिखा है, ठीक। यूनिक कैरेक्टर बताइए, मैमल्स है तो कौन सी ग्लैंड ले होगा, मेमोरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक है मैमल्स। और कोई पसीना बहाता नहीं मुझे, कुत्ता भी पसीना नहीं बहा पाता है। मैमल्स में भी, ह्यूमन बीइंग में बहुत सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स है, ठीक है। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक हो गई, हर जगह मौजूद हैं। तो ये पूरा, अब हमें तो सब पूरी बायोलॉजी घूमते रहते हैं ना, बायोम। तो जब हम बायोम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में। 2 पोलर हैं, एक इक्वेटर है, तो वहीं से इन्होंने उठाया सबसे ऊपर कौन सा, एंड्स पे पोलर आइस लीजिए। आइस से नीचे आएंगे तो माउंटेन मिलेंगे, माउंटेन से नीचे आएंगे तो हमें फॉरेस्ट मिलेंगे, फॉरेस्ट से नीचे आएंगे तो ग्रासलैंड मिलेंगे, ग्रासलैंड के बाद कुछ मिलेगा तो फिर वो डेजर्ट हो जाएगा, हरियाली कम होती चली जाती है। पोलर, फिर माउंटेन, फिर फॉरेस्ट, फिर ग्रासलैंड, फिर डेजर्ट, और फिर कुछ नहीं मिल रहा है तो धंस जाओ कहाँ पर, केव्स में। लाओ कहाँ है कुछ याद करने के लिए, घबराने की जरूरत नहीं, सब याद हो जाते हैं। तो कहाँ मिलेंगे मैमल्स, सबसे पहले एक्सट्रीम पोलर आइस रीजन से लेकर के माउंटेन, फिर फॉरेस्ट, फिर ग्रासलैंड, फिर केव्स हो गया। और कैसे कैसे मिलेंगे, बारोइंग भी होंगे, स्विमिंग भी कर रहे होंगे, वेल, जायंट मैमल, ठीक है, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग। कैरेक्टर का नाम भी एक कैरेक्टर दे रखा है, ठीक। इनमें याद रखेंगे एक मैमल है ऑर्निथोरिंकस, वो कैसा है, दैट इज ओवीपेरस, प्लेटिपस जिसे कहते हैं। बाकी जो है ज़्यादातर सब विविपेरस रहेंगे। इनमें आपको सबके एग्जाम्पल याद रखने हैं, जिनके तमाम एग्जाम्पल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कैनिस, फेलिस, पैंथेरा, टाइग्रस, ठीक है ना, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। अब जो जोड़ा गया है वो इक्वस हो गया, हॉर्स, ठीक है, मकाका हो गया, मंकी, कंगारू हो गया, मैक्रोपस, और इसको भूलना नहीं है, ये को रखा मिल जाए, ओवीपेरस बताइए कौन सा, ऑर्निथोरिंकस।
रिंकस या प्लेटिपस। ठीक है, बेलिनोप्टेरा ब्लू व्हील वेल, एलिफस एलिफेंट। ठीक है, ये सारे हो गए। ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखने, ना आगे पढ़िए ना पीछे पढ़िए। हेयर बता ही दिया, ईयर पिन्ना बता दिया, हार्ट फोर चैम्बर बता दिया, लंग्स बता दिया, और क्या जान लोगे? पिछले टर्न में गए थे, क्या सब पूरा हो जाएगा एक दिन? हो गया नहीं हो गया? और चाहते तो इसको खींचे रहे जबरदस्ती का, लेकिन जब हमने एक बार कंपैरिजन कर लिया तो सबको फिर कट पेस्ट ही तो करना है, किसी में कम किसी में ज़्यादा दिखाते जाना बस। तो अब आप समझ गए ना, हर चैप्टर की अपनी एक अप्रोच होती है, इसे मतलब हर चैप्टर की अपनी अप्रोच है। वो आपने चैप्टर पढ़ लिया तो ये कोऑर्डिनेटा हमारे खत्म हो गया, पूरा एनिमल किंगडम इज नाउ फिनिश। थैंक यू। एप्स और मैमल्स सबको हम लोग एक ही क्लास में कैसे कंप्लीट करेंगे? कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चलेंगे, और कंपैरेटिव स्टडी में याद रखेंगे, यहाँ पे हम लोग कहानी शुरू करते हैं कहाँ से? फिशेस से, पाइसेस से। पाइसेस के बाद एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल्स के बाद एप्स के बाद मैमल्स। तो जो अभी सिर्फ बायो ले करके आया है उसे कुछ नहीं मतलब है, नीट से आईआईटी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एंट्री करी उसने। उससे ही पूछो तो बता देगा कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। सिर्फ कहाँ रहेगी मछली? पानी, एक्वाटिक में रहते हैं, प्योरली एक्वाटिक रहेगी। और एम्फीबियंस पहले टेरेस्ट्रियल, पहले ज़मीन की तरफ जा रहे हैं। एम्फीबियंस का मतलब दोनों तरीके से, एक्वाटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी, लैंड में भी और वाटर में भी रहेंगे, तो ये एम्फीबियन है। और रेप्टाइल का मतलब ही रपटता हुआ। रेप्टाइल से क्या चीज समझ में आ रही है? क्रीपर है वो, रेंगने वाला, रगड़ रहा है। कैसा है वो? रेप्टाइल्स आर क्रीपिंग, क्रीपर्स। और एप्स का मतलब जिसमें पढ़ते हैं बर्ड्स, और बर्ड्स की पहली पहचान क्या है? जमीन में लौटेगी, यानी चिड़िया बिना फीदर के, बिना पंखों के तो नहीं रह सकती है। और मैमल्स नाम से क्लियर हो जाता है जहां से शुरू होती हैं कौन? मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक, मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड जहां दिखे समझ लो वो मैमल है। कहने मैमल तो सर ह्यूमन बीइंग है, खाली ह्यूमन बीइंग मैमल है? कैटल क्या है? मैमल्स है। कंगारू क्या है? मैमल। इससे मतलब नहीं प्लेसेंटा बन रहा है कि आधा बन रहा है कि मार्सुपिया है, ठीक। मैमरी ग्लैंड्स हैं तो वो मैमल्स है। तो ये पहली सबकी इंट्रोडक्शन हो गया, हेलो हो गया। और पाइसेस में हम लोग देखेंगे, मछली में रहेंगे तो भैया जाहिर सी बात है बिना इनके गिल्स के काम नहीं चलेगा। इनमें जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? गिल्स के थ्रू। एम्फीबियंस जो हैं वो दोनों तरफ की जिंदगी जी रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा तो वापस आ जाते हैं, फिर चले गए बाहर। तो इनमें गिल्स भी पाई जाती हैं, लेकिन कहाँ पर? जब ये लार्वल फॉर्म में होते हैं, ठीक। बाकी में हम देखेंगे लंग्स हैं, स्किन के थ्रू भी ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक। तो ये तीनों जो है तरीके हैं इनके पास काहे के? रेस्पिरेशन के। तो अब रेस्पिरेशन की ही बात कर लो, चलो, ठीक। रेप्टाइल से शुरू हो जाते हैं कौन? लंग्स। यहां पर भी लंग्स, यहां पर भी लंग्स। और लंग्स के लिए हम लोग कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये जो कहानी एम्फीबियंस की, ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड हैं और एडवर्स कंडीशन में जमीन में धंस जाते हैं, उसको कहते हैं
सस्पेंड कंडीशन। कौन सी कंडीशन? सस्पेंड में जो है इन सस्पेंड, इन सस्पेंशन, जिन्हें हम लोग फिर से पढ़ेंगे इकोलॉजी में, हाइबरनेशन गर्मियों जाड़ों में और एस्टिवेशन गर्मी में। उस समय ये सिर्फ और सिर्फ रिस्पायर करते हैं क्या? स्किन के थ्रू, ओनली कुटेनियस रेस्पिरेशन। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि ये एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में, सस्पेंशन में तो कुटेनियस करते हैं, बाकी में नहीं करते हैं। बाकी में भी कुटेनियस करते हैं। स्किन लसलसी चिपचिपी होती, म्यूकस से पूरी भरी होती। कभी मेढक पकड़ा है लसलसा सा? क्योंकि उस पर म्यूकस भरा रहता है, सेक्रीशन रहता है। उस फ्लूडी पार्ट से ये गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्टली, नंबर 1। लेकिन जब स्लीपिंग फेज में होंगे, सस्पेंड फेज में होंगे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू कर रहे होंगे? स्किन के ही थ्रू कर रहे होंगे। और बाकी नॉर्मल कंडीशन में स्किन भी चलेगा और लंग्स भी चलेंगे, लेकिन लार्वा होगा तो वहां पे सिर्फ गिल्स हो रही होंगी। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, इन एस्टिवेशन और हाइबरनेशन पीरियड एम्फीबियन रेस्पायर्ड थ्रू कुटेनियस रेस्पिरेशन, या फिर स्किन, आंसर जो भी होगा लगा देंगे आप। रेप्टाइल्स में लंग्स आ जाएंगे, एप्स में लंग्स आ जाएंगे, मैमल्स में लंग्स रहेंगे। और जब हम लोग रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो साथ ही साथ ये बात करनी पड़ेगी कौन इनको ब्लड सप्लाई कर रहा होता है। उससे पहले आपको बॉडी टेम्परेचर के बारे में बता दें कि ये सारे के सारे जो हैं कोल्ड ब्लडेड। कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड, यानी इनका टेम्परेचर हमेशा कैसा रहता है? सेम रहता है, इसीलिए भागते हैं। हम लोग जो हैं वार्म ब्लडेड हैं, और वार्म ब्लडेड की शुरुआत कहाँ से होती है? एव से, पोइक्लो थर्मल। ये एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को हम क्या कर लेते हैं? मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फिनोमेना पाया जाता है होम्योस्टेसिस का। ये सब भाग दौड़ करते हैं, ये पानी से निकले तो निपट जाएंगे, ये पानी जमीन में दोनों में नहीं मिलता तो कीचड़ में धंस जाते हैं, मछलियां भी कीचड़ में धंस जाती हैं, रेप्टाइल भी कहीं ना कहीं भागते हैं। ये तीनों ही कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड। एव्स और मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। हार्ट की बात कर लें। हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन, तो इनमें जो हार्ट है उसमें सिर्फ 2 चैम्बर, एक आर्टरी और एक वेन। एक ऑरिकल, सॉरी वेन कह रहे हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, 2 चैम्बर। इन्हें हम लोग रेस्पिरेटरी में फिर पढ़ेंगे। इसलिए इनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसा है? सिंगल। हार्ट कैसा है? तो कहेंगे 2 चैम्बर्ड। यहां पे हार्ट कैसा हो जाएगा? 3 चैम्बर्ड। 3 चैम्बर्ड। दो ऑर्किल, और दोनों ऑर्किल एक कॉमन वेंट्रिकल में खुलते हैं। ये राइट साइड है तो राइट ऑर्किल, लेफ्ट साइड है लेफ्ट ऑर्किल, कॉमन वेंट्रिकल। इसलिए दोनों में किसी में प्योर आएगा, किसी में इम्प्योर आएगा। यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो सिंगल है, यहाँ पे प्योर अलग जा रहा है, इम्प्योर अलग जा रहा है, लेकिन बीच में मिक्सड हो रहा है, तो ये डबल मिक्सड सर्कुलेशन है। कैसा है? डबल मिक्सड सर्कुलेशन। यहां पे हो जाएगा 4 चैम्बर, वो 3.5 चैम्बर, 3.5 चैम्बर। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो वेंट्रिकल है वो थोड़ा सा डिवाइड होने लगेगा, हो नहीं जाएगा,
डिवाइड होने लगे। तो काफी कुछ कैसा है, एम्फीबियंस की तरह ही है। लेकिन क्रोकोडाइल में सीधे सीधे लिख देंगे क्या, 4 चैम्बर। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर। यहां पे 4 चैम्बर, 2 ऑर्किल और 2 वेंट्रिकल और डबल ब्लड सर्कुलेशन। यही कट पेस्ट कर देंगे किसमें, मैमल्स। ये होगी हार्ट की कहानी। ठीक है। और बाकी तो भैया वर्टिब्रेट हम पढ़ रहे हैं, सबके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होगी, लेकिन वो वर्टिब्रल कॉलम सिर्फ फिशेस में, कॉन्ड्रिक थाइस में कार्टिलेज की होगी, बाकी सब में बोन ही पाई जाएगी। तो ये कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन बोन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो बोन होंगी वो न्यूमैटिक बोन होंगी। बोन्स आर लॉन्ग बोन्स जो होंगी उनमें एयर होगी, फिल्ड विद एयर। हाँ आया वो क्वेश्चन इसी साल वाले में था, पिछले साल वाले न्यूमैटिक बोन, पिछले में हाँ न्यूमैटिक बोन्स। उसने मतलब दिया था, हम कंफ्यूज क्या हो गए थे कि जैसे उसने सर एक एग्जांपल मैमल्स का शायद दिया था। अच्छा, खाली ये बोन होंगी जिनके पास कैसी हैं, न्यूमैटिक बोन्स होंगी, एयर रहेगा जो कि इनको वजन को हल्का करेंगे, फ्लोट में, फ्लोटिंग हवा उसमें फ्लाइंग में काम आएंगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहता है। और आगे आ जाते हैं, बात करते हैं ईयर के नाम पे। यहां पे पाया जाता है टिम्पैनम, क्या मौजूद रहता है एज एक्सटर्नल ईयर। यहां पर भी टिम्पैनम रहेगा, मैमल्स में भी टिम्पैनम रहेगा, सॉरी रेप्टाइल्स में भी। उसमें पीसेस में भी टिम्पैनम, हाँ उसमें तो रहता ही रहता है। ठीक है, स्पॉट पाया जाता है। और यहाँ पर ये टिम्पैनम तो नहीं होगा, और यहाँ पे मौजूद होंगे कौन, ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना होना भी मैमल्स में, लेकिन ह्यूमन बीइंग में ईयर पिन्ना कैसा है, वेस्टिजियल है। बाकी मैमल्स में ईयर पिन्ना मूव कर रहे होते हैं। हम लोगों में ये जो बाहर के कान है, ईयर पिन्ना ये किसी काम के नहीं है, एक्सेप्ट टू सपोर्ट गॉगल, चश्मा रखने के काम आते हैं। उसका चश्मा को टिकाए रखने में काम करते हैं। कुछ लोग हिला लेते हैं, लेकिन वो हिला कैसे रहते हैं, ये नहीं हिलते हैं, वो अपने मैसेटर मसल, जो जॉज की मसल को घुमा लेते हैं, उससे लगता है कान घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि कान जो है वो रोटेट करके, हाँ भैया क्या बोल रहे, बिना गर्दन घुमाए। तो इसको भी इवोल्यूशन में जोड़ते हैं, ऑर्गन यूज एंड डिसयूज थ्योरी, लेमार्किज्म की, कि पहले हम लोग गर्दन जब नहीं घुमा पाते तो कान घुमा लेते थे। ठीक है, नहीं कुछ कान गायब हो गए धीरे धीरे से, अभी जैसे नॉन फंक्शनल है। तो यहाँ पे ये रहेगी बात। यहाँ पे आइज विद निकटेटिंग मेम्ब्रेन, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है इस तरीके से कहना चाहिए, पानी में चश्मा लगाए हुए हैं, इनमें आईलिड मौजूद होती हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आइज रहेंगी और यहाँ पर भी सिंपल आइज रहेंगी। ठीक है, हम लोगों में निकटेटिंग मेम्ब्रेन की जगह पे एक छोटा सा पिन्ना है लरास में, सुबह सुबह जहाँ आँख मलते हैं, सफाई करते हैं, कीचड़ निकालते हैं, प्लीका सेमिलुनैरिस कहते हैं उसको, वेस्टिजियल ऑफ निकटेटिंग मेम्ब्रेन।
तो ये मोटे मोटे कुछ सर वो काम आएंगे। बाकी एक्सक्रीशन की बातें करेंगे तो सब में एक ही नाम लिखा जाएगा, क्या? वही किडनी, सभी में किडनी रहेगी। ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पर जो है वो मौजूद होती हैं स्केल्स, फिशेस में मौजूद होती हैं फिन्स। ठीक, यहाँ पर म्यूसिलेजिनस स्किन है। कहाँ पर? म्यूसिलेजिनस, एम्फीबियन। और रेप्टाइल्स में जो है वो यहाँ पर भी स्केल्स या ड्राई हो जाती हैं, स्क्यूट्स कहते हैं उनको। और यहाँ पे पूरी कवरिंग पे मौजूद है क्या? फीदर्स। और यहाँ पे जो है वो ऐसी कोई कवरिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्किन मौजूद है। ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं, स्केल हो गया, स्क्यूट्स हो गए, फीदर, ये भी स्किन से ही मॉडिफाइड है, स्किन पे ही निकलते हैं। ठीक है। अब हम लोगों में स्किन नहीं है तो साथ ही साथ उनके डेरिवेटिव हैं, along with derivatives like nail। ठीक है, कहीं कहीं पे क्लॉ, खुर पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये मौजूद रहेंगे। लेकिन इनको छोड़ के, फिशेस को छोड़ के सब में पाए जाते हैं 4 लिम्स। क्या पाए जाते हैं? along with, क्या लिखा? along with derivatives like nail, claw, hair। हेयर भी इसी का डेरिवेटिव है, किसका? स्किन से ही डिराइव्ड होते हैं हेयर भी। हेयर फॉलिकल कहाँ से होते हैं? हमारी स्किन में। हाँ, क्या करते हैं? हाँ, इसके अलावा यहाँ पाए जाएंगे 4 लिम। तभी तो कह रहे हैं कौन से पोडा? टेट्रापोडा। सारे हैं किसको छोड़ करके? क्या चीज रिवाइज करके आए हो? बैठे थे तो रिवाइज करते। पाइसेस को छोड़ के, पाइसेस, फिशेस सुपर क्लास और दूसरा सुपर क्लास टेट्रापोडा। एम्फीबियन हो, चाहे वो रेप्टाइल हो, चाहे वो एप्स हो, चाहे वो मैमल्स हो, सब क्या है? टेट्रापोडा। फर्क ये है कि यहाँ पे जो 4 विंग्स होंगे, 4 लिम्स होंगे, वो किस में मॉडिफाई हो गए? इनटू विंग्स। ठीक, तो एक रह रहा है पानी में, एक रह रहा है कहाँ पर? पानी और जमीन दोनों पर। एक रह रहा है कहाँ पर? क्रीपर रगड़ रहा है डेजर्ट में, कहीं पानी में, कहीं नमी में। क्रीपर है, वो रेंग रहा है। और एक हवा में उड़ते रहते हैं। ये जो अपना मैमल है, ये आपको हर जगह पाया जाएगा। बारोइंग भी होगा, ये जमीन के अंदर धंसा हुआ भी मिलेगा। ठीक है ना। वेल जैसे स्विमिंग करते हुए भी मिलेंगे, टहलते हुए भी मिलेंगे, दौड़ते हुए भी मिलेंगे, चढ़ते हुए भी मिलेंगे और उड़ते हुए भी मिलेंगे। अब कैसे याद कर लिए? सीक्वेंस वाइज याद कर लिए। यहां से याद करेंगे किसको? पहले आप चलेंगे, फिर आप दौड़ेंगे, फिर आप चढ़ने लगेंगे, फिर आप उड़ने लगेंगे। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग। और साथ साथ याद रखना है कुछ बारोइंग में भी है और कुछ पानी में भी है। तो हर जगह जो सर्वमान है, सर्वविदित है, दिखाई दे रहा है, वो मैमल्स है। भले इनकी संख्या कम है, लेकिन ये मॉडिफाइड बहुत है। एडॉप्टेशन इनके अंदर सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो ये सारे कैरेक्टर हो गए। हर्ड के बारे में समझ लिए, इसके बारे में समझ लिए। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे। नोट कर लिए सारा?
एक बार नीचे कर दें। और इस तरीके से आपका खत्म हो गया पूरा। पाइसिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल। और इनको खत्म करते ही हम लोग परम ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, परम, जिसमें से पाइसिस टेट्रापोडा और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स आर, वो पाइसिस आर पाइसेस सुपर क्लास और एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स आर टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में 4 लिम्स हैं और पाइसेस में फिन्स हैं। इससे पहले कहा जाए कि साइक्लोस्टोमेटा फिशेस लाइक है, हाँ है, फिन्स नहीं होंगी, स्केल्स नहीं होंगी, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा डिवोर्ड ऑफ, डिवोर्ड का मतलब लैक, ठीक है। आगे लिखा हो सिफेलोकॉर्डेट्स, लैंसलेट, एम्फियोक्सिस, मछली की तरह दोनों तरफ दिखाई देता, मछली की तरह होगा, फिशेस की तरह, लेकिन वो फिश नहीं है, फिन्स नाम की चीज नहीं सुनेंगे कहीं पर भी, ठीक है। हो गया नोटेड। अब ये जो कॉमन कहानियां ये नहीं जोड़ेंगे, हार्ट के बारे में किसी की बात नहीं करेंगे, किडनी के बारे में बात नहीं करेंगे। अब आप सीधे से हैंड डालिए पाइसेस, और एक एक पढ़ते चलेंगे फिर मिलाते चलेंगे। पाइसेस में फिशेस आ गई, इनको हमने बांट दिया 2 में। एक कौन सी, कॉन्ड्रेक्टाइस और ऑस्टिएक्टाइस। मोबाइल पे अवेलेबल है, आपके मोबाइल में देख सकते हो। कॉन्ड्रेक्टाइस जो होंगी ये कंप्लीटली मैरीन है, यानी कहां पाई जाएंगी, समुद्री पानी में। ऑस्टिएक्टाइस, एक और नाम इनको कह देते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, और इन्हें कहते हैं बोनी फिशेस। ये पाई जाएंगे दोनों में, फ्रेश वाटर भी और एंड मैरीन, दोनों में रहेंगी बोनी फिशेस। नाम से जाहिर है बोनी, नाम से जाहिर है कार्टिलेजिनस। इनमें जो स्केलेटन होगा वो सिर्फ किसका होगा, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। यहां पे जो स्केलेटन होगा वो कैसा होगा, वो बोनी होगा, बोन का बना हुआ रहेगा, ठीक। दोनों में ही गिल्स पाए जाएंगे, लेकिन यहां पे जो गिल्स होंगे वो कवर रहेंगे विद गिल कवर। बहुत 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं, 2-3 हैं। विद गिल्स कवर, या उसी को कहते हैं अपर कुलम। क्या कहते हैं, इस पे लगा लीजिएगा आप स्टार, डबल स्टार लगा लेना। गिल्स जो रखे होंगे वो इस तरीके से कवर्ड, और इनमें जो गिल्स होंगे वो बाहर दिखाई दे रहे होंगे। इनमें अपर कुलम नाम की चीज पे आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे, कट लगा देंगे, नहीं होगा। दूसरा क्या नहीं होगा, यहां पे जो है वो दिखाई देगा किसमें, एयर ब्लैडर दिखाई देगा। यहां पर क्या दिखाई देगा, एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर क्या करता है, हवा भरी होगी, जाहिर सी बात है, प्रोवाइड्स क्या, बायोंसी, बायोंसी स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, CY, ठीक है, बायोंसी प्रोवाइड करेगा, जिससे ये अपना थोड़ा बहुत आंख झपक लेंगे, सो लेंगे। लेकिन मछली ये जो है कौन सी, कार्टिलेजिनस, दे कीप ऑन स्विमिंग, ये लगातार स्विम करती रहेंगी, अदरवाइज मछली पानी में डूब के मर जाएगी। क्योंकि पानी में भी इनका एक स्ट्रेटा होता है जहाँ पे पाए जाते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नीचे तक चले जाएंगे, क्योंकि पानी का भी तो गैलन ऑफ वजन है, उठा के दब जाएंगे, मर जाएंगे।
तो ये हमेशा कीप ऑन स्विमिंग करती हैं। उसका रीजन क्या? एयर ब्लैडर नाम की चीज नहीं है, तो ये जो है स्टैग्नेंट नहीं रह पाती हैं। सो कीप ऑन स्विमिंग। इनमें पाए जाते हैं प्लेक्वायड स्केल। कौन से स्केल? प्लेक्वायड स्केल, जो स्किन में काफ़ी धंसे होते हैं। और इनमें प्लेक्वायड के अलावा किसी भी स्केल का नाम लेते हैं वो चल जाएंगे। शेप के हिसाब से होता है, प्लग शेप में। यहाँ पर साइक्लिक फॉर्म में साइक्लॉयड, टीनॉयड, गैनॉयड, ट्राइएंड, त्रिशूलाकार, गिनेऑयड एटसेट्रा स्केल्स मौजूद होंगे। यानी एक स्केल याद रखो, इसमें कौन सा है? प्लेक्वायड। बाकी सब टाइप के बोनी फिशेस में पाए जाएंगे। ठीक है? सर उसमें भी प्लेक्वायड पाया है सर? नहीं, एक्सेप्ट प्लेक्वायड। प्लेक्वायड नाम पूछा जाए तो लाल पेन से काट देना, बोनी फिशेस में नहीं। फिन्स इनमें दोनों में ही हार्ट जो है वो 2 चैम्बर हो, तो कॉमन स्ट्रक्चर पढ़ ही चुके हैं, किडनी की बातें पढ़ ही चुके हैं, टिम्पैनम पढ़ ही चुके हैं। दूसरी कहानी ये होती है कि यहाँ पे जो है वो मौजूद होता है माउथ नीचे की तरफ को। जैसे अगर ये है तो यहाँ पे माउथ ऐसा पाया जाएगा, यहाँ पे माउथ गिनेनॉइड स्केल, माउथ यहाँ होगा तो माउथ कैसा हो गया? वेंट्रल। यहाँ पे माउथ क्या होता है? बिल्कुल इस जगह पर है, टर्मिनल। माउथ इज टर्मिनल। ठीक है? तो कार्टिलेज और बोनी, इनको पकड़ा देंगे कौन सा फोन? वीवो। वीवो का उल्टा पढ़ो तो क्या होता है? ओवी। तो ये होती है वीवी पैरस। और ये कैसा होता है? तो दोनों मिला के हो गया वीवो। ओवी पैरस मतलब लेज एग्स, जबकि हायर है ये, तब भी इसमें अंडे हो रहे हैं। ये बर्थ आउट करते हैं वीवी पैरस, दैट इज बर्थ आउट। सर मोनोकोटिलेडोन फायर होते हैं या डाइकोट होते हैं? मोनोकॉट। हो गया? अब आपको 2 काम करने हैं। रिप्रोडक्शन इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। जो शीट दे दी आपको उसी से नोट कर लेंगे, व्हाट्सअप कर दिया है। दूसरा एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लिखने हैं। हम उसमें क्या करेंगे आपको ये बता देंगे कि भैया पहले कौन सा लिखोगे। ठीक है? कॉन्ट्रिक थाइज में वेंट्रली notochord is persist, gill slits are separate and without operculum, tough containing minute picoid scales, teeth are modified placoid scales, backwardly their jaws are very powerful। और एक लाइन उसमें बढ़ा देना, प्रीडेसियस, शिकारी होते हैं। किसमें? कॉन्ट्रिक थाइज में बढ़ा लो, प्रीडेटर्स, शिकारी। डेटर्स या प्रीडेसियस। प्रीडेटर का मतलब ये होता है शिकार करना।
इसीलिए इसी में हम लोग पढ़ते हैं कुत्ते वाला मुंह लिए हुए स्कॉलिडॉन डॉग फिश, इसीलिए हम पढ़ते हैं आरी वाला मुंह लिए हुए प्रिस्टिस साफिश, ठीक। इसीलिए इसे हम पढ़ते हैं हम लोग टॉर्पीडो, करंट मार देता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है उसमें, वो भी हमेशा मतलब रनिंग करता है। हाँ ठीक है। और अपना कौन सा स्टिंग रेज, दंश मार देता है, कांटा मार देता है, इसीलिए ये ज्यादा एडिबल नहीं होती हैं, ठीक है। लिख लिया वो। ये हो गई आपकी 2 चैम्बर हर्ट, सब में वही रहेगा क्योंकि हम फिशेस की बात कर रहे हैं, इसमें भी कट पेस्ट रहेगा। रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, दे लैक, ये भी हम लोग जानते हैं क्योंकि कैसे हैं ये कोल्ड ब्लडेड, सॉरी उल्टा में लिखवा दिया, कोल्ड ब्लडेड को कर देना पॉइक्लोथर्मस, उधर होमोथर्मल, हाँ कोल्ड ब्लडेड पॉइक्लोथर्मल, कोल्ड ब्लडेड तो सही लिखा था, पॉइक्लोथर्मल आगे पीछे हो गया, पॉइक्लोथर्मल वार्म ब्लडेड होमोथर्मल। सेक्सेस आर सेपरेट, नोट कर लेना, ठीक है। पेल्विक फिन्स क्या होती हैं? पेल्विक का मतलब होता है निचला हिस्सा, पेल्विक गर्डल में होती है, इधर पेक्टोरल गर्डल। तो पेल्विक के पास इनमें क्लैस्पर्स पाए जाते हैं, क्लैस्पर आप कॉन्ट्रैक्ट थाइज में जोड़ देंगे, जो हेल्प करते हैं कॉपुलेशन में, हेल्प्स इन कॉपुलेशन। ऐसी फ्रॉग में अगली जो आर्म होती है उसमें पाए जाते हैं क्लैस्पर्स, जो पकड़ते हैं फीमेल को, क्योंकि इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, फीमेल को होल्ड करेंगे और उसमें जो है लिखा ना इन मेल्स पेल्विक फिन बियर क्लैस्पर्स, क्लैस्पर्स आर कॉपुलेटरी ऑर्गन लिख सकते हो, हेल्प इन कॉपुलेशन, नॉट कॉपुलेटरी ऑर्गन, हेल्प्स इन कॉपुलेशन। और बता दिया कैसे हैं, वीवी पेरिस। एग्जाम्पल जो बात कर रहे थे इसको आप इस ऑर्डर में लिखेंगे, पहले डॉग फिश, फिर शॉ फिश, फिर स्टिंग रेज, फिर टॉर्पीडो, यहीं पे लिख कर देंगे टॉर्पीडो जिसके पास स्टिंग ऑर्गन है, प्रिस्टिस तो आ ही गया मेरे ख्याल से, ट्राइगॉन नहीं आया ना इसमें, ट्राइगॉन भी एग्जाम्पल यहाँ डालेंगे, आ गया हाँ है तो ट्राइगॉन। और फिर लास्ट में करेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हो गया कौन, टॉर्पीडो, नंबर 4 ट्राइगॉन, और नंबर 5 आपको याद रहेगा करकैरोडॉन, ठीक है। एंटीडॉन पढ़ा था पिछले टर्न पर, एंटीडॉन दूसरा नाम, रिवाइज करो नहीं तो मरना निश्चित है, समझ लेना, बुरी तरह से मारे जाओगे। एनिमल किंगडम खत्म, सब समझ में आ रहा है, बल्ले बल्ले वाह क्या पढ़ा दिया सर, बहुत बढ़िया। खत्म होता ही सब मिक्स हो जाएगा, समझ लो। फिर और एक क्या पढ़ा दिया सर, क्या क्या याद करें, सब मिलना शुरू हो जाएंगे, सब तैर तर के एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। इसीलिए हमने एक दिन में 3-2 ऐसे फाइलम पढ़ाए हैं आपको। एग्जाम्पल साथ ही साथ रट के किनारे करो, नहीं तो तुम तो मरोगे ही, हम भी मर जाएंगे। आई बात समझ में? और ये और चले आ रहे हैं इधर पीछे, इन्हें भी याद रखना है। 1 2 3 4 लिख लेना एनसीईआरटी में अपनी, इसी ऑर्डर में आप कॉपी में लिखना, चाहे भी साथ साथ लिख सकते हो। स्कॉलिडॉन किसको कहेंगे, नाम बोलो एक बार, 3 बार अगर आपने नाम बोल लिया तो अपने आप याद हो जाएगा। स्कॉलिडॉन, डॉग फिश, साफिश कौन, प्रिस्टिस, ट्राइगॉन पॉइजन ग्लैंड लिए हुए, स्टिंग रेज, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाला, और बड़ा करकराडॉन कौन है, कर्रा कौन है, कौन सी, ग्रेट व्हाइट शार्क एरिया जिसमें शार्क कहते हैं, दैट इज करकैरोडॉन। जे डॉन तो बहुत करकरो है, कौन सा डॉन हो गया, करकैरोडॉन, या कह दो करचरोडॉन, बिल्कुल स्पेलिंग याद करनी है तो ठीक है। करकरोडॉन को करचरोडॉन, दैट इज द व्हाइट शार्क, ठीक। ये हो गई आपकी, जो हमने वहां पढ़ी थी उनको यहाँ पे कंपैरिजन करते जाएंगे। यहाँ पे कैसी हैं, ये तो लिखा बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर, बोनी एंडोस्केलेटन, माउथ इज टर्मिनल, अपरकुलम प्रेजेंट एयर ब्लैडर, प्रेजेंट हार्ट 2 चैम्बर, बॉयंसी के लिए हो गया। फर्टिलाइजेशन यहाँ एक्सटर्नल लिख देना। और ये कैसे हो जाएंगे, ओवी पैरस, डेवलपमेंट तो सब में डायरेक्ट है ही, किसको छोड़ करके, यूरोकॉर्डेटा, कॉर्डेट्स में बात करें तो यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और एम्फीबिया।
इन तीन के अलावा सब में डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, इनके एग्जाम्पल याद रखेंगे। जो हम लोग एक्वेरियम में यूज करते हैं कौन सी बेटा, तो वो बेटा ही है, बेटा फिश, दैट इज फ्लाइटिंग फिश। और जो बिल्कुल पत्तियों की तरह होती हैं टेरोफिल्लम, फिल्लम मालूम है, फिल लग गया ना, पत्ती की तरह डेलिकेटेड, एंजल फिश, खूबसूरती सी कलर्ड, इन्हें हम यूज करते हैं एक्वेरियम में। कौन कौन सी, बेटा, या बेटा का दूसरा नाम फाइटिंग फिश, देखा है एक्वेरियम में लड़ती रहती है। बेटा का मतलब फाइटिंग फिश, दूसरा एंजल, एंजल का मतलब टेरोफिल्लम, पी साइलेंट रहेगा ना, टेरोफिल्लम। टेरोप्सिडा प्लांट्स में, टेरोफिल्लम फिशेस में, टेरोफिल्लम कौन सी फिशेस, एंजल फिशेस। तीन फिश जो है आपको खाने वाली याद रखनी है, रोहू, कतला और मांगुर। ठीक है, रोहू को कहते हैं लेबियो, कतला को कतला ही बोलेंगे, स्पेलिंग सी और टे से हो जाएगा, और लेबियो कतला। ठीक है, क्लियर कर दिया, क्लेरियस मांगुर हो गया। लेबियो हो गई कौन सी, रोहू, सबसे ज्यादा रोहू खाते हैं लोग, लेबियो रोहू, दूसरी कतला, और क्लेरियस दैट इज मांगुर, मगुर नहीं मांगुर, उसका जो सेंस होता है ऐसे बोलते हैं ना मांगुर, तो मांगुर हो गए क्लेरियस। ठीक है, हाँ, तो ये तीन हो गई, दो उधर हो गई, कौन सी, बाकी जो बची आपकी फ्लाइंग फिशेस, एक्सोसीटस, और ये स्टार लगा लेना। जब सी 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 सब दिए होते हैं तब मामला फंसता है, सी हॉर्स, सी पेन, सी फन, सी फर, सी माउस, सी हेयर, सब पढ़ डाल लें, याद करो, तुम्हारा काम है। हम तो निकल गए एनिमल किंगडम पढ़ा के, रटना आपको है, क्योंकि डॉक्टर किसे बनना है, तो कौन याद करेगा, हम याद करेंगे। हिप्पो कैंपस, सी हॉर्स, फ्लाइंग फिशेस, एक्सोसीटस। ठीक, तो इनके एग्जाम्पल को आप सीरियल ऑर्डर में याद रखेंगे। सबसे पहले तुरंत याद हो जाएंगे, एक्वेरियम में कौन सी लड़ने वाली, बेटा, बेटे ही तो लड़ते हैं, बेटियां तो सीधी होती हैं। बेटा हो गई फाइटिंग फिश, और टेरोफिल्लम हो गई एंजल फिश। ठीक, तीन हो गई एडिबल, कौन कौन सी, लेबियो यानी रोहू, कतला, कतला हो गई, और क्लेरियस, क्लेरियस, प्रोनाउंसिएशन आराम से करो लेकिन क्लियर बोलो, क्लैरियस, क्लैरियस कैसी हो गई, ठीक है। और करकैरोडान कहाँ पड़ा था, कार्टिलेजनस, डॉग फिश कहाँ, कार्टिलेजनस, टिस्टिस कहाँ, तब ये याद हो। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, हेडिंग डालिए एम्फीबिया। तो एम्फीबिया में आपको बात बता ही चुके हैं, बस 4 वर्ड आपको इसमें लिखने हैं। ठीक, 4 वर्ड कौन कौन से लिखने, उनके अलावा अब एम्फीबिया में ये थोड़ी लिखवाएंगे कि ये जो है दोनों में पाए जाते हैं। अब एम्फीबिया में आपको सिर्फ ये लिखना है कि बॉडी इनकी बटी हुई है किसमें, गर्दन नहीं पाई जाती, हेड और ट्रंक, खोपड़ी होगी और फिर पेट लिए घूम रहे हैं। ठीक, रेस्पिरेशन की पूरी स्टोरी वहीं बता चुके हैं। दूसरी बात, इनके अंदर पाया जाता है क्लोएकल अपर्चर, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, क्लोएकल अपर्चर या सिंपली उसको कहते हैं क्लोएका। और क्लोएका जो है वो एक कॉमन अपर्चर है जिसके थ्रू तीनों स्ट्रक्चर, ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पहले तो सबसे पहले, ठीक, उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर, और साथ ही साथ चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों का ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये तीनों एक ही कॉमन अपर्चर के थ्रू बाहर खुलते हैं, दैट इज नोन एज क्लोएका या क्लोएकल अपर्चर। ठीक है, यानी वेस्ट मटेरियल फिसीज भी बाहर आ रही होगी, यूरिन भी बाहर आ रही होगी, और स्पर्म या ओवा भी बाहर आ रही होगी। बाकी टिम्पैनम, आईलिड ये सब लिखवा ही चुके हैं।
बताओ कौन सी चीज नहीं लिखवाई? इनडायरेक्ट यही तो एम्फीबिया, ये बता ही चुके। इंडिकेट एम्फीबिया दोनों लाइफ, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। 2 पेयर ऑफ लिम्स, तो यहाँ से लेके एमएमएस तक 2 पेयर ऑफ लिम्स पढ़ेंगे हम लोग। हेड और ट्रंक बता ही चुके हैं। स्किन मॉइस्ट रहती है, विदाउट स्केल होती है। आईज में आईलिड पाई जाती हैं, टिम्पैनम पाया जाता है ईयर में। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिपोर्टरी ट्रैक ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड एज क्लेका, बाहर खुलेगा। रेस्पिरेशन की बातें बताई चुके हैं, गिल्स, लंग्स और स्किन के थ्रू। हार्ट 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल और वेंट्रिकल। बचा क्या? खत्म कर चुके हैं पहली क्वाड्रेटा। बचा आपको याद रखना है सबसे पहले जो हमारा टाइप स्टडी सबसे पहले आती है, जिसमें दिमाग जाता है, आइडियल स्ट्रक्चर, दैट इज राना टिगरीना, कॉमन इंडियन फ्रॉग। जब फ्रॉग की बात कर रहे हैं तो हवा में पहुंच गया, पेड़ों पे रहने वाला हाइला, नंबर 2 पे इसको याद करेंगे। ठीक, ये दोनों पूछे गए हैं। इवोल्यूशन में हमारा इसी से काम चलेगा। सबसे पहला जो एम्फीबिया बना था वो सैलेमेंडर लाइक था, ठीक है। नंबर 3 पे ये आ गया। और नंबर 4 ये भी कई बार पूछा गया, लिम्बलेस एम्फीबिया इज, हमने जो आपको नोट्स भेजे हैं उसमें भी हाईलाइट कर दिया, इक्थियोफिस, लिम्बलेस, जिसमें लिम्स नहीं पाई जाती है। पूरी स्टोरी बताई चुकी है। ठीक है, तो जो 2 पॉइंट अभी लिखे वो, और आपको क्या नोट करना है, बस ये नोट करना है, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ओविपेरस एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और एग्जाम्पल 1 2 3 4 एनसीईआरटी में कर लेना, बाद में इनको नोट कर लेना, ठीक है। पहली लाइन ही मिलेगी आपको क्रीपर के बारे में। क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन जो धीरे धीरे उतरती रहती है, जिन्हें हम स्केल्स या स्क्यूट्स कहते हैं एपिडर्मिस। एक्सटर्नल ईयर की ओपनिंग नहीं होगी, सिर्फ क्या होंगे, टिम्पैनम। लिम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वो होंगे 2 पेयर, जो ज्यादातर किसमें पाए जाएंगे, लिजर्ड में। स्नेक्स विदाउट लिम्स होते हैं, गार्डल तो होते हैं उनमें, मतलब उनके गार्डल के निशान होते हैं, लेकिन लिम्स नहीं होते। हार्ट बताई चुके हैं, यूजुअली 3 चैम्बर, लेकिन क्रोकोडाइल में। रेप्टाइल्स आर, ये भी कोल्ड ब्लडेड या पाइक्लोथर्मस। और स्किन ये उतारा करते हैं, कहते हैं नहीं केचुल उतार रहे हैं, स्किन कास्ट या कास्टिंग कहते हैं इसको। तो वहीं लिखा, बस एक लाइन पढ़ लेना, रेप्टाइल हेडिंग डाल दो, एग्जाम्पल की जगह छोड़ते जाना सबकी, कास्टिंग होती रहती है इनकी। तो यहाँ पर भी आपको ये लिख देना है, सेक्सेस सेपरेट, इंटरनल, ओविपेरस एंड, सब में डायरेक्ट चलना है, इनडायरेक्ट वाला तो काम खत्म ही हो चुका है। एग्जाम्पल में बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, लिजर्ड अलग लिखेंगे, क्रोकोडाइल एलिगेटर अलग लिखेंगे। टॉर्टाइज के 2 हैं, एक टर्टल कहलाता है, चेल्वन है ये, और एक टेस्टूडा, जिसमें हमें याद हो जाए, टॉर्टाइज टेस्टूडा, चेल्वन टर्टल। तो टर्टल दिमाग में आता है कि टॉर्टाइज दिमाग में आता है पहले? तो पहले टॉर्टोइज लिखेंगे, टी से टॉर्टोइज, टी से टेस्ट्यूडो, स्टूडियो नहीं टेस्ट्यूडो, चेल्वन टर्टल हो गया, ठीक है। इसके बाद में जितनी भी लिजर्ड हैं उनको लिख लेंगे, ठीक है। तो पहला कौन सा लिजर्ड, पहले लिजर्ड हम पढ़ेंगे नहीं, पहले जो है वो दीवार में भाग रहा था, छिपकली के बारे में, छिपकली वाली, हेमीडेक्टाइलस छिपकली कहते हैं, वॉल लिजर्ड। दौड़ाया तो भाग गया गार्डन में, कैलोट्स, गार्डन लिजर्ड,
ठीक, गार्डन में पहुंचे तो चढ़ गया पेड़ पर, पेड़ पे चढ़ के चमकने लग गया, चैमेलियन। पेड़ पे चढ़ेगा, हवा रोशनी सब मिलेगी, चैमेलियन होगी। एनी और याद होना चाहिए। तो पहले कौन सा लिजर्ड? वॉल लिजर्ड, हेमीडेक्टाइलस। गार्डन में कौन सा? कैलोड्स। ठीक है, कैलोड्स के बाद में चैमेलॉन, ट्री लिजर्ड। हो गए सारे लिजर्ड। अभी स्नेक में नहीं जा रहे हैं। अब हमारे जो मगरमच्छ और घड़ियाल, लखनऊ में कौन सा पिकनिक स्पॉट में कौन पले हुए हैं? एलिगेटर्स, घड़ियालों का सेंटर है। ठीक है, तो पहले क्रोकोडाइल, हाँ क्रोकोडाइल हो गया, और एलिगेटर हो गए, एलिगेटर 6 है मेरा। उसके बाद में आ जाएगा आपका स्नेक्स, नाजा नाजा यानी कोबरा, बांगरूज, किरैत और वाइपर। ठीक है, 7 हो गए थे। 8, 9, 10। ठीक है, कोबरा, किरैत, वाइपर। कोबरा, किरैत, वाइपर। ठीक है, कोबरा कुमार, वाइपर। कुमार को KR से लिख देते हैं ना, तो कोबरा कुमार, वाइपर। क्यों ज़्यादा इधर उधर जाएंगे? तो कोबरा हो गया कौन? जो आ गया तो फिर गया नहीं, नाजा। किरैत हो गया बैंगरूज, और वाइपर हो गया वाइपरा। ठीक, इन्हें याद कर लेंगे। ठीक, एव्स में जगह छोड़ देना उसके लिए, एग्जाम्पल के लिए। एव्स में एक चीज़ और नोट कर लेना, बाकी तो बता ही चुके हैं। एव्स में लिख लेना, स्किन इज ड्राई विदाउट हैविंग एनी ग्लैंड। इज ड्राई विदाउट हैविंग एनी ग्लैंड। ठीक, ड्राई विदाउट हैविंग एनी ग्लैंड। वहीं नीचे स्टार लगा के, द ओनली ग्लैंड प्रेजेंट इन बर्ड्स इज, हाँ द ओनली ग्लैंड प्रेजेंट इन बर्ड्स इज, जो लास्ट में इनकी जो पूंछ होती है, जिसकी बहुत पूंछ होती है, इसके बिना ये बैलेंस नहीं बना पाते हैं। टेल एंड जो है, इस टेल पार्ट पर जो है क्या लिखा? द ओनली ग्लैंड प्रेजेंट इन टेल रीजन